समाजवादी पार्टी की इतनी बड़ी रैली निकाली थी, उसके पीछे उद्देश्य बताइए। उद्देश्य है समाजवादी पार्टी को भिवंडी पे कब्जा करना, सीधी सीधी बात ये, कोई छुप के बात नहीं है। क्योंकि भिवंडी में इतना ज़्यादा करप्शन हो गया था, भिवंडी को बर्बाद किया जा रहा था। मैं देख रहा हूँ थाना मुस्कुरा रहा है, नासिक तरक्की करता जा रहा है, लेकिन भिवंडी बिल्कुल तनज़्ज़ुली की तरफ है। यहाँ कोई तरक्की नहीं हो रही है। यहाँ जो फंड आ रहा है सब करप्शन में जा रहा है। हमारी नीयत थी कहीं से भी किसी तरह से भी हम भिवंडी को आगे ले जाएं। अब यहाँ से जब से रईस शेख को बनाया, एमएलए यहाँ बने, और यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं कहता हूँ टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है कि रईस के आने के बाद भिवंडी तरक्की कर रहा है। अब मेरा दूसरा हमारा जो स्टेप है ना, भिवंडी महानगर पालिका पे कब्जा करके अपना मेयर बनाना, और हमें ऐसे लोगों को लाना है जो रियल में लोगों की सेवा करना चाहते हैं। धंधा करने, व्यापार करने, पैसे नहीं कि एक आदमी के पास पाँच नगर सेवक है और वो 48-47 नगर सेवक को खरीद करके इतना बड़ा व्यापारी हो गया कि वो जो मेयर बना रहा है और पूरे भिवंडी को बेच रहा है। इन चीज़ों को ख़त्म करना है, इसलिए भिवंडी में हम बार बार कोशिश कर रहे हैं कि भिवंडी पार्टी मजबूत हो जाए। उस इतिहास को बदलने आए हैं, बदल देंगे इतिहास को इंशाअल्लाह का सबने साथ दिया तो। कितने नगर सेवक चुन के इस बार महानगर कम से कम 50 17 तारीख को ज्ञानवापी मंदिर का सर्वे करने का कोर्ट ने आदेश दिया है, उस पर आप क्या? मंदिर का नहीं, मस्जिद का साथ दिया है। ऐसा है ना कि 1947 में आज़ादी के वक्त ये तय हो गया था कि सिर्फ बाबरी मस्जिद, राम मंदिर जिसको आप हैं, उसके अलावा किसी इबादत गाह के बारे में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। ये तय हो चुका है। तो अगर रोज़ाना ऐसी चीज़ें लाएंगे तो मैं यहाँ की जनता से कहना चाहता हूँ, श्रीलंका का हालत देख लो और होश में आ जाओ। अगर ये चीज़ आएंगे तो देश बर्बादी की कगार पर जाएगा। और जितने इकोनॉमिस्ट हैं, जितने अर्थशास्त्री हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। अगर ये सब आपस में प्रॉब्लम, मुस्लिम हिंदू, मंदिर मस्जिद किया, हम तो चाहते हैं कि सब मिलजुल कर एक साथ रहें, हिंदू मुस्लिम एकता हो और समाज के आखिरी आदमी के चेहरे पर मुस्कान आए, उसे रोज़ी रोटी इस देश में मिले। ये सब चीज़ें बिल्कुल बकवास हैं और इनको लगता है कि यही करो तो हम सत्ता में आएंगे। यहाँ की जनता को जागृत करना हमारा काम है। खुशखबर खुशखबर खुशखबर। मिठाई और फरसान और बेकर्स के स्वादिष्ट सामान के मिलने का एकमात्र स्थान भिवंडी गायत्री नगर रोड सागर प्लाजा होटल के सामने ताज स्वीट्स एंड बेकर्स की दुकान, जहां किफायती दामों में शुद्ध घी से बनी बंगाली मिठाई व फरसान और बेकरी के स्वादिष्ट सामान मिलेगा। एक बार अवश्य पधारें। पता गायत्री नगर रोड सागर प्लाजा होटल के सामने ताज स्वीट्स एंड बेकर्स। मैं आपको वादा करता हूं कि भिवंडी शहर का नाम पूरे महाराष्ट्र के 10 टॉप 10 शहरों में आएगा इंशाअल्लाह। हम लोग उसी जीत को संभाल के रखेंगे इंशाअल्लाह। आसिम भाई, भिवंडी का शहर का हमारा अपना भाई या बहन जो काम करेगा, ऐसा महापौर लेके इसी मंच पर इंशाअल्लाह हम लोग आएंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय समाजवाद। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। भिवंडी को तो मैं अपना घर समझता हूं। अभी एक दिन हम गए थे शरद पवार साहब के पास, तो उन्होंने कहा भिवंडी तो अबू आसिम का घर है। जब से मैंने राजनीति शुरू किया, यकीन जानिए, मैंने तो ये सोचा था कि मैं कभी इलेक्शन लड़ूंगा नहीं, लेकिन मैं यहां एक ऐसी ताकत बनाऊंगा जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएगी और मैं अपने पीछे खड़ा रहूंगा। लेकिन जिन लोगों को हमने आगे बढ़ाया ना, वो सब नाकारे निकले, धोखा दिया इन्होंने। तो मुझे मजबूरन जाना पड़ा राज्यसभा में 6 साल के लिए। मैं 2002 में राज्यसभा में गया, लेकिन मुझे लगा कि मैं दिल्ली में बैठकर महाराष्ट्र में, मुंबई और भिवंडी के लिए काम नहीं कर सकता। राज्यसभा एक बहुत ऊंची जगह है कि जैसे एक कमिश्नर हो, एक पुलिस ऑफिसर हो। तो मैं कमिश्नर की सीट छोड़ करके एक इंस्पेक्टर बनने आया और इसी भिवंडी में इलेक्शन लड़ने आया, जबकि मेरा टर्म बाकी था। 2002 से 2006 तक मैं एमपी था, लेकिन 2002 के बाद 2004 में मैं भिवंडी में इलेक्शन लड़ने आया। लोगों ने कहा क्या पागलपन है तुम्हारे, क्यों लड़ने आए? मैंने कहा नहीं, मैं भिवंडी को सुधारना चाहता हूं। सिर्फ एक ही मकसद था और मैं आकर यहां लड़ा भिवंडी से। मुझे मिला उस वक्त 80-85 हजार वोट और हमेशा यहां जीतने वाले
ये शिवसेना के लोग सब एक साथ खड़े हो गए कि समाजवादी पार्टी का अबू आसिम जीतना नहीं चाहिए। नारायण राणे ने आकर इसी शिवाजी चौक के ऊपर कहा कि अगर अबू आसिम को जिताया ना तो शिवाजी चौराहे पर गाय कटेगी। हमारे हिंदू भाइयों के बीच में नफरत पैदा किया। मैं 80-85 हजार वोट लेके हार गया और पहली बार शिवसेना यहां 1,18,000 वोट लेके जीत के आई यहां पर। मैं 6 साल तक एमपी था, फिर 2008 आया, मैं 2009 में फिर इलेक्शन लड़ने आया। मैंने कहा अब की बार मैं 2 जगह से लड़ूंगा और 2 जगह से लड़ा। अल्लाह ने दोनों जगह से मुझे चुनकर दे दिया, पूरे महाराष्ट्र से कोई चुनकर नहीं आया। और उसके बाद मुझे लगा कि मैं अगर भिवंडी से लड़ा तो गोंडी से मैं चुनकर दोबारा मेरा कोई आदमी नहीं आएगा, क्योंकि भिवंडी तो मेरी जगह है ना, यहां तो मैं कैसे भी चुन के आ सकता हूं। लोगों के इसरार पर मैंने मेरे बेटे फरहान को, जो राजनीति में नहीं, उसको खड़ा कर दिया मैंने। और उस वक्त सारे लोगों ने मिलकर ये कहा कि हमें इसको जीतने नहीं देना है। लाए कांग्रेस के बड़े नेता को, गुलाम नबी आजाद आए, दिल्ली से बड़े बड़े नेता आए और सोनिया गांधी जी आई, सब लोग आए और मैं अकेला समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने साथियों के साथ यहां मेहनत कर रहा था। और कहते हैं जैसे कबड्डी खेलते हैं ना हम लोग, कबड्डी 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 कबड्डी, अब तारा पकड़ने वाले हैं और जीतने वाले हैं और 1 इंच बाकी और सांस टूट गई, तो बड़ा अफसोस होता है यार, अब जीतने जा रहे थे और हार गए। ये हुआ। कहते ना खेलने देंगे, ना खेलेंगे, ना खेलने देंगे। कांग्रेस वालों ने आकर 10,000 वोट से हमसे पीछे रहे और हमें 1,600 वोटों से कांग्रेस ने हरा दिया। कौन आया फिर आई शिवसेना चुन करके। कोई काम किया आपके इलाके में? कोई काम नहीं हुआ। यकीन करना, उस वक्त से मेरी नजर थी कि मैं भिवंडी को कैसे मजबूत करूं। फिर इलेक्शन लड़ने आए, फिर एमआईएम आके लड़ गई इलेक्शन, जीते नहीं, हरा दिए। जीतने नहीं आते लोग, ये आते हैं किसी तरह से वोट करें। मैं खुदा की कसम बोलता हूं, सुन लो भिवंडी वालों, जब इलेक्शन आता है ना तो शाम को जाकर देखना फिरका परस्त पार्टियों के पास माफ करना, हमारी कौम के कुछ दलाल बैठे रहते हैं जो 5-10 लाख रुपया मांग के लाते हैं और जाकर वहां उनके घुटने, उनके तलवे चाटते हैं और आकर के अपनी एक पार्टी खड़ा करते हैं और हमारा वोट 1000, 2000, 500 लेकर के उनके तलवे चाट करके जाकर के हमें हरा देते हैं। जीत के आओ तो ठीक है, जीत के नहीं आना। 47 नगर सेवक चुन कर आए थे यहां से, और खरीदने वाला आदमी जैसे नहीं, कुत्ते को जब पैसा डालते हैं, गोश्त डालते हैं तो दुम हिलाता रहता है। माफ करना, कड़वी बात है, बुरा लगेगा, लेकिन एक नगर सेवक ने, मुझे जहां तक मालूम है, एक लंबी रकम शायद 20 लाख रुपया लेकर के इन लोगों ने जाकर के वो आदमी जिसके पास 4 से 5 नगर सेवक थे उसके साथ मेयर बना दिया और भिवंडी को बर्बाद कर दिया। आज तक कोई सड़क बनी? मेरे गांव का आदमी, बिहार का आदमी, उत्तर प्रदेश का आदमी बेचारा अपने बाल बच्चों को छोड़ करके यहां आता है इस उम्मीद में कि मैं पावर लूम चलाऊंगा और मैं 30 तारीख को अपनी बूढ़ी मां के इलाज के लिए पैसे भेजूंगा। मेरे गांव में जवान बेटी बैठी है, उसकी शादी करना है मुझे, मेरे बाप का इलाज करना है मुझे। एक एक टुकड़े बचा बचा कर बेचारा यहां आता है, काम करता है, रहने के लिए उसके पास टीन का घर है और टाट के मकान बने हुए हैं, टॉयलेट नहीं है इस भिवंडी में और चलने के लिए सड़क नहीं है। ये भिवंडी की हालत, शर्म नहीं आती लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह रईस आए, चुनकर आए। मैं माइक पर बोल रहा हूं, वो लोग जो आज जिनकी सरकार को हम सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि बीजेपी ना आने पाए, जो इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान के नाम पर इस देश को बर्बाद कर रही है, इसलिए हम कुर्बानी दे रहे हैं। ये बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, ये मुझसे लड़ रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के एमएलए से लड़ रहे हैं। कल जाके रिजाइन कर दूंगा तो कहेंगे समाजवादी पार्टी बीजेपी के साथ खड़ी हो गई है। हम सब कुर्बानी देने को तैयार हैं। शरद पवार साहब आपके जो मिनिस्टर हैं आकर के यहां मेरे लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। याद रखना, जितनी ताकत हो भिवंडी में आकर लड़ लेना, इंशाअल्लाह एक बाल बांका नहीं कर पाओगे अबू आसिम की पार्टी का। इलाकों में पानी पूरा आ रहा होगा जिन इलाकों में मुसलमानों की आबादी नहीं है। मुझे मालूम है
किसी को बुरा लगे तो लगे। मैं पार्लियामेंट में था 2005 में, मनमोहन सिंह जी ने कमेटी बनाई थी, राजेंद्र सच्चर कमेटी, जो पूरे देश में जहां जहां माइनॉरिटी के लोग रहते हैं वो सर्वे करके जब रिपोर्ट लाई थी ना, तो उस रिपोर्ट को जब पेश किया गया था और हमें बुलाया गया था, उसमें 2 नुक्ता ऐसा है जो मेरे दिल को चुभता है आज भी। राजेंद्र सच्चर साहब ने कहा हमसे कि हमने पूरे देश में पानी नहीं देंगे ताकि आपकी प्यास बुझने ना पाए। ये सच्चाई है। और कहा उन्होंने कि जहां जहां मुसलमानों की आबादी है वहां जानबूझ करके इलेक्ट्रिक का, बिजली का कनेक्शन कम कर दिया जाता है ताकि मुसलमान अंधेरे में रहे। बिजली की कंपनी, क्या नाम है उसका? टोरेंट। मैं कहना चाहता हूं पवार साहब से, उद्धव जी से, कि सरकारों का काम बिजनेस करना नहीं है। सरकारों का काम है लोगों की सहूलियत देखना, लोगों का पेट पालना। आपने मारवाड़ी की तरह से लाकर बिठा दिया और ये 1-1 रुपया वसूल करना चाहता है। लोगों की तकलीफें नहीं देख रहे हैं आप। आज जाइए उत्तर प्रदेश में, मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, आज से 10 साल पहले नेताजी ने पावर लूम के लिए ऐलान कर दिया था कि एक पावर लूम चलेगा 24 घंटे, तो उसकी बिल सिर्फ और सिर्फ 65 रुपया होगी। कितना रुपया? और यहां कितनी है? 1500 से ज्यादा। और आज भी वही चल रहा है। अभी जो है ना, इसने आकर के, ये बाबा जो आया है किलमबाज, इन्होंने आकर के बढ़ा दिया उसको। और अखिलेश जी ने कहा अगर मेरी सरकार आई तो मैं फिर वही लाऊंगा जो पहले था, संदेश लेकर के कि कुछ लोग हमें उकता रहे हैं। और मैं मुबारकबाद दूंगा पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों को। दिल की गहराइयां से उनका एहसानमंद भी मैं हूं कि आपने बहुत सब्र से काम लिया है। आपको बहुत ज्यादा छेड़ा गया है, आपको बहुत परेशान किया गया है, लेकिन आपने बहुत सब्र का दामन फैला पकड़ा है। जो अल्लाह ताला ने कहा कि नमाज और सब्र से काम लो, आपने लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसका बहुत बड़ा फायदा है। मैं आपको बहुत बहुत इसकी मुबारकबाद देना चाहता हूं, लेकिन साथ साथ ये भी कह देना चाहता हूं कि हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ो मत। हम सब्र कर रहे हैं कि हमको अल्लाह ने कहा है कुरान शरीफ में कि सब्र करो, नमाज पढ़ो। लेकिन अगर बार बार मुरी करोगे तो हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी, हम भी निपटने की ताकत रखते हैं। जिंदगी खत्म हो रही है, लोगों को जिंदगी के जीने के सामान नहीं मिल रहे हैं। और जो लोग इकोनॉमिस्ट हैं, जो जानते हैं मुल्क कैसे चलता है, वो कह रहे हैं भारतवर्ष भी बीजेपी के राज में उसी तरफ जा रहा है जिस तरह श्रीलंका कर रहा था। और अल्लाह न करे कि आने वाले दिन ऐसे हो सकते हैं कि श्रीलंका की हालत भारतवर्ष में भी हो सकती है। मैं कह देना चाहता हूं कि ये छोड़ दीजिए। आप सब लोग सब खड़े होइए इसके खिलाफ, जो लोग इस देश को बर्बादी की कगार पे ले जा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री साहब जो है ना, एक फिल्म दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का काम नहीं फिल्म दिखाना, वो प्रमोट कर रहे हैं। वो फिल्म जो है ये अपना कश्मीर फाइल, कि कश्मीर में पंडितों के साथ बहुत जुल्म हुआ। अरे 2 मिनट फिल्म वाले दोस्त हमने ना भाई 2-3 मिनट बोल लूं क्या? दीपक साहब कहाँ? दीपक साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? जलसा बहुत लेट शुरू हुआ ना, 5-10 मिनट तो चलेगा ना? नहीं चलेगा? आपका दामन बहुत सख्त लगता है। 2-3 मिनट दीजिए ना। तो दोस्तों, ऐसी चीज बिल्कुल नहीं लाना चाहिए जिससे नफरत फैले। ऐसी चीज लाइए जिससे मुस्लिम हिंदू की आपस में साथ रहें। मैं 2 मिनट बोलूंगा। पानी के लिए आंदोलन करना है, अपने को करना है कि नहीं करना है? हाथ उठाओ, बोलो पानी के लिए आंदोलन करना है ना? ऐसा आंदोलन करो, ऐसा करो कि जितने ऑफिसर है ना हिल जाए। कारपोरेशन का घेराव करना है, ऐलान करेंगे तारीख, हमारे अध्यक्ष हम लोग सब आएंगे इंशाअल्लाह। और जबरदस्त तरीके से होना चाहिए, जोरदार होना चाहिए उसका एकदम, ताकि जिस तरह से हम लोगों ने पिछला आंदोलन किया था राशन पे, इसी तरह से पानी पे आंदोलन करना है। आप सब आए, आपने बातें सुनी, मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि भिवंडी बदल रहा है। कहा हमारे दोस्त ने, भिवंडी बदल रहा है। निकलो घरों से मकानों से, जंग करो बेईमानों से। निकलो घरों से मकानों से, उठा के बोलो, निकलो घरों से मकानों से, निकलो घरों से मकानों से।